के लिए। तो ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार की शुरुआत कमजोर होने के संकेत मिल रहे थे और इस वक्त कमजोर शुरुआत 55,580 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी करीब 99 अंक 100 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। शुरुआत कमजोर निफ्टी की भी 24,800 के भी स्तर को तोड़ दिया। कल के सत्र में 24,900 के लेवल्स को तोड़कर नीचे की तरफ हमने गिरावट देखी थी टुवर्ड्स क्लोजिंग, और आज अब 24,800 के लेवल्स को भी डाउन साइड फर्दर विजिबल होती हुई 24,783 के आसपास इस वक्त ट्रेड देख रहे हैं आप निफ्टी में। 81,360 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में इस वक्त नजर आएगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और साथ ही फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। कल के सत्र में इंडिया विक्स में जो स्पाइक्स नहीं दिख रहे थे, गिरावट थी, वो एकमात्र रिलीफ था और आज भी 14 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ। वॉलेटाइल है फियर इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स के लेवल्स भी, लेकिन फिलहाल 14 की कंफर्ट लेवल्स हैं जो कि एकमात्र रिलीफ। मेजर इंडिकेटर्स और साथ ही कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, विप्रो, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां से कुछ हद तक गेन्स जो हैं वो विजिबल नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड बैंक्स फाइनेंशियल्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, ये तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। बीएसई लिमिटेड के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उस पर लगातार नजर होनी चाहिए क्योंकि एक्सचेंजेस के लिए जो ताज़ा बदलाव हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ बीएसई के चार्ट्स पर जरूर देखने को मिलेगा। 1.5% की गिरावट के साथ 2621 के लेवल्स पर लाल निशान पर गिरावट हावी होती हुई बीएसई लिमिटेड पर डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। 1077 डिक्लाइंस के सामने महज 886 एडवांसेस इस वक्त। वेदांता में करीब 1.5% की तेजी है। रियल एस्टेट के चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। डीएलएफ के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं मूव्स जो है पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिले हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों में बिकवाली के साथ ट्रेड्स खुलते हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स इस वक्त क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे छोटे मझौले शहरों में भी कंजम्पशन, पैक कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स है जहां से हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम है। फार्मा से कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जैसे औरोबिंदो फार्मा जो कि इस वक्त मार्केट में मूव्स दिखा रहे हैं, और ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जिसका जिक्र हमने किया भी था बाजार खुलने से ठीक पहले, हरे निशान के साथ वहां पर ट्रेड्स इस वक्त देखने को मिले हैं। सो ऑल इन ऑल कमजोर उम्मीद थी बाजार के खुलने की और इसी कमजोरी के साथ 55,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी की चाल 24,800 के इर्द गिर्द 24,900 को तोड़कर 24,800 को भी तोड़ता हुआ निफ्टी और इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स दिखाते हुए ब्रॉडर मार्केट्स में भी लाल निशान के साथ कामकाज। सेक्टर स्पेसिफिक एनएसई इंडेक्स ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर से हम देख रहे हैं लगातार तीसरा दिन जबकि आईटी सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहा है। हीट मैप आपके स्क्रीन पर है। चुनिंदा प्लेयर्स मजबूती की चाल दिखाते हुए लार्जर प्लेयर्स में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया पर ही नजर होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली भी झेल रहे हैं। लगभग सारे के सारे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, छोटे मझौले और साथ ही लार्जर प्लेयर्स में गिरावट इस वक्त हाथ लगी है। रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन है। सो कल हम सिर्फ आईटी सेक्टर से मजबूती देख रहे थे, लेकिन आज रियल एस्टेट और मेटल प्लेयर्स भी हैं जो कि आईटी सेक्टर को सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को संभालने के लिए। लेकिन इसके इतर एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी बास्केट, फार्मा, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। काफ़ी उठापटक है मार्केट में, काफ़ी उतार चढ़ाव है और लगातार बड़ी न्यूज़ फ्लोज जो है वो आ ही रही हैं जिसका असर भी मार्केट को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए